ओके चल, तो यहाँ पर देखो बच्चों, अपने को जो डिफरेंशिएशन दिए हुए 2-2 मार्क के लिए पूछा भी हुआ है, मार्च 22 में 2 मार्क के लिए पूछा गया दोनों डेफिनेशंस को, तो हम डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन क्या है, तो हार्मोनिक ओवरटोन टॉपिक है हमारा। उसके अंदर पहला क्वेश्चन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, और दूसरा है फंडामेंटल मोड किसको बोलते हैं, ओके। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे बच्चों, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन प्रोड्यूस बाय इंस्ट्रूमेंट, कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जो इंस्ट्रूमेंट पैदा कर सकता है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यस। दूसरी बात, फंडामेंटल मोड किसको बोलेंगे, द मोड इन विच फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज प्रेजेंट, वो मोड जिसके अंदर सबसे कम फ्रीक्वेंसी मौजूद हो उसको फंडामेंटल मोड कहते हैं। फंडामेंटल मोड क्या है, वो मोड जिसके अंदर सबसे कम फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट। द मोड ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज फंडामेंटल मोड, यस इजी है। व्हाट आर हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स इसको बोलते हैं। एक्चुअल में हमारे पास सपोज करो कि ये हमारे पास n जो है ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल यानी 2n 3n 4n 5n 6n 7n जितने भी n होंगे ना हमारे पास, ये 2 3 4 5, इसको बोलते हैं अपन हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स आर दी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हो गया। हार्मोनिक्स आर दी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओके। ओवरटोन क्या है बच्चों, अब जरूरी तो नहीं है कि एक साउंड के अंदर सारे के सारे हार्मोनिक्स आ जाए, तो एक्चुअल में कितने हार्मोनिक्स प्रेजेंट है साउंड के अंदर, हो सकता है 2n मौजूद हो, 5n मौजूद हो, 7n मौजूद हो, उसके अलावा कुछ हो कुछ ना हो, कुछ भी हो सकता। तो एक्चुअली दोस हार्मोनिक प्रेजेंट इन दिस साउंड कॉल्ड एज ओवरटोन्स, वो हार्मोनिक साउंड में मौजूद है उसको बोलते हैं अपन ओवरटोन्स। सिंपल है क्या, तो ये डेफिनेशन से याद कर लेना। हार्मोनिक्स क्या है, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओके। एंड हार्मोनिक ओवरटोन्स क्या है, those harmonic which are actually present in the given sound, okay, that is called overtones, yes। आगे बढ़े। अब बच्चों देखिए 4 मार्क का क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये इसके जैसे 3 क्वेश्चन है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आने की मोस्ट ऑफ दी चांसेस है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ये क्वेश्चन इसके बाद वाले और 2 क्वेश्चन बदलाता हूँ, 4 मार्क के इस चैप्टर से, बहुत दफ़ा पूछे गए क्वेश्चन, अच्छे से करना चाहिए। क्या बोला, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप क्लोज एट 1। एक पाइप लो इस तरह से, ये ऑर्गन पाइप है, ठीक है। इस पाइप के अंदर क्या बोला, कौन सा पाइप है प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप क्लोज एट 1, तो वो पाइप एक एंड से क्लोज है, बना दी क्लोज एट 1। अब क्या करें बच्चों, अपन ने ये हमेशा याद रखो कि ओपन एंड के ऊपर एंटी नोड बनता है और क्लोज एंड के ऊपर हमेशा नोड बनता है। तो नोड यहाँ बनाओ, एंटी नोड यहाँ बनाओ, राइट है क्या, तो नोड बन गया देखो, और ये एंटी नोड बना, राइट है बच्चों, यहाँ पर क्या बन गया, एंटी नोड, और यहाँ बन गया नोड, दिस इज कॉल्ड नोड एंड दिस इज कॉल्ड एंटी नोड। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस की बात की जाए तो लेंथ कितनी रहेंगी, लेंथ रहेंगी λ/4, एक एंटी नोड से एक नोड का डिस्टेंस कितना होता है, λ/4 होता है, करेक्ट है ना। इस तरह से अब हम शुरू करेंगे हमारे मोड्स को। तो ये हमारा कौन सा मोड है, फंडामेंटल मोड। सबसे पहला मोड कौन सा आता है बोलो, फंडामेंटल मोड। या फिर इसको फर्स्ट मोड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट मोड। तो क्या निकालना है फर्स्ट मोड के अंदर, डायग्राम बनानी है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालिए, फ्रीक्वेंसी निकालिए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल में v इज इक्वल टू n बाय लेमड़ा, n लेमड़ा, v इज इक्वल टू n, फ्रीक्वेंसी को फॉर्मूला। तो n कैसे लिखेगा, n इज इक्वल टू v अपॉन लेमड़ा। देखो वेव की जो है वेलोसिटी सेम होती है एक मीडियम के अंदर, एयर है तो एयर के अंदर वेलोसिटी सेम नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है और लेमड़ा भी चेंज हो सकता है। तो हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं लेमड़ा। तो लेमड़ा यहाँ से कैसे निकलेगा बोलो, अगर हम लेमड़ा की बात करेंगे तो है ना। तो इसको मैं अभी इसकी 1 लिख रहा हूँ, तो इसको यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, चलो चलता है क्या। यहाँ पर इसको लिख देता हूँ मैं लेमड़ा 1। चलिए, तो लेमड़ा 1 कैसे निकले, मतलब लेमड़ा 1 इज इक्वल टू 4। वेवलेंथ अंदर कम ज्यादा हो सकती है, पाइप की लेंथ जो है तो चेंज होने वाली नहीं, ठीक है। पाइप की लेंथ जो है एल है, चेंज होने वाली। अच्छा,
तो यहाँ पर मिलेगा लेमड़ा 1 इज इक्वल टू 4 इंटू क्या बन गया ये बोलो n1 इज इक्वल टू क्या बन गया v का तो लेमड़ा 1 को लिख सकते 4 अपने को पता चला कि फंडामेंटल मोड में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है v/4l होती है। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक। समझ रहे क्या? ठीक है सर, एक बार उसको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनेंगे। डायग्राम बनाने के बाद बोलेंगे इन द फंडामेंटल मोड इन द फर्स्ट मोड ओनली वन नोड एंड वन एंटीनोड आर प्रेजेंट। एक नोड एक एंटीनोड प्रेजेंट है, सही है ना? द लेंथ ऑफ द पाइप इज कैपिटल L। यस, लेमड़ा 1 इज गिवन बाय 4l, ये लिख देंगे दो स्टेप्स। देन वेलोसिटी ऑफ द वेव इज गिवन बाय v इज इक्वल टू n लेमड़ा। देन n1 इज इक्वल टू v अपॉन लेमड़ा 1, राइट है? तो लेमड़ा 1 की वैल्यू अपने यहाँ पर रख देते हैं, इज इक्वल टू v अपॉन 4l। और फाइनल लाइन क्या लास्ट में क्या लिखेंगे बोलो? नो नो नो, दिस इज n1 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। फ्रीक्वेंसी प्रूफ करो वन शो दैट द ओनली ऑड हार्मोनिक। हार्मोनिक क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल है। समझ में आ रहा? n1 क्या है? v अपॉन 4l। समझ में आता? तो अब क्या करेंगे, सेकंड मोड लेंगे। कौन सा मोड लेंगे? सेकंड मोड। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सेकंड मोड। सेकंड मोड में आता हमेशा फर्स्ट ओवरटर्न, याद रखो। सेकंड मोड में क्या आता हमेशा? फर्स्ट ओवरटर्न आता। हाँ, और फंडामेंटल मोड के अंदर जो आता फर्स्ट हार्मोनिक आता। क्या आता? फर्स्ट हार्मोनिक। क्या? अब इसके अंदर क्या करेंगे, पाइप लेंगे, इसको बड़ा करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे ना थोड़ी। अब फ्रीक्वेंसी पाइप के लेंथ सेम है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे तो क्या होगा इसके अंदर? इस तरह से लूप बनेंगे, राइट है? इसके जगह यहाँ पर नोड मिलेगा, यहाँ नोड मिलेगा, यहाँ एंटी नोड मिलेगा, राइट है बच्चों? तो कितने नोड मिले? 2 और एंटी नोड भी 2 मिले, है ना? तो लिखो देयर आर 2 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। ओके, फिर इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ क्या बोलते? कैपिटल होती है, राइट है क्या? तो कितनी हो जाएगी लेंथ? मतलब लेमड़ा 2। हाँ, तो पहले ये कितना है? लेमड़ा बाय 2, है ना? प्लस में ये लेमड़ा 2/4। नहीं समझ रहा? ये प्लस ये ऐड कर रहे हैं तो बतला पाएगा। ये पूरा अपने पास टोटल कितना रहता है? लेमड़ा रहता। अगर ऐसा कर दिए इसको तो माइनस कितना हो रहा है उसमें? लेमड़ा बाय 4 माइनस हो रहा है ना? कितना कम हो जा रहा ना? तो कैसे निकालेंगे अपन उसको? 4 लेमड़ा माइनस लेमड़ा अपॉन 4 3 लेमड़ा बाय 4। सही है क्या? तो अपना आंसर क्या ना? 3 लेमड़ा बाय 4, राइट है क्या? लेमड़ा बाय 3 लेमड़ा 2/4 है। हाँ, ये लेमड़ा 1 लिख दिया। तो लेमड़ा 2 कितना मिलता है यहाँ से? 4l अपॉन में, सही है? तो वही फॉर्मूला v इज इक्वल टू n लेमड़ा। n कितना रहता? v अपॉन लेमड़ा। तो एलिमेंट 2 है, पहले भी 2 है, राइट है क्या? इज इक्वल टू v अपॉन लेमड़ा 2 कितना मिला अपने को? 4l अपॉन में 3। तो 3 को ऊपर भेज देंगे अपने यहाँ से। क्या होगा? n2 इज इक्वल टू 3v अपॉन में 4l। ये टर्म क्या आ रहा देखो? v अपॉन 4l n1 है ना? तो n2 क्या मिला अपने को बोलो? 2n1 3n1 है ना? 3n1, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे सेकंड मोड से क्या हासिल हुआ तुम्हारे को? तो थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक क्यों बोले? मल्टीप्लाई में 3 है। मल्टीप्लाई में जितना रहेगा उतना हार्मोनिक। यहाँ मल्टीप्लाई में कितना है? हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है। और ओवरटर्न कितना है? फर्स्ट ओवरटर्न। हमेशा ओवरटर्न है सेकंड मोड से स्टार्ट होता है। सेकंड मोड से फर्स्ट ओवरटर्न रहता और थर्ड मोड के अंदर सेकंड ओवरटर्न। तो याद रखो थोड़ा ये देखो जरा। फर्स्ट मोड की बात की जाए, ठीक है? इसका दूसरा नाम क्या है? फंडामेंटल मोड ही बोल सकते हैं ना, फर्स्ट मोड या फिर फंडामेंटल मोड। ओके ना? फर्स्ट मोड के अंदर आता फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है? हार्मोनिक इसमें थोड़ी जरूरी। ओके, फर्स्ट हार्मोनिक आता खत्म। और इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट हार्मोनिक क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हाँ, सेकंड मोड के अंदर कौन आता? सेकंड मोड के अंदर आता
सेकंड ओवर फर्स्ट ओवरटर्न आता है, क्या आता? फर्स्ट ओवरटर्न। और हार्मोनिक कौन सा इनका, तो वो डिपेंड करेगा कि वहाँ नंबर कितना लिख के आ रहा है, 3 आ रहा है कि 2 आ रहा है कि 5 आ रहा है। यहाँ जितना नंबर लिखेगा उस पर डिपेंड करेगा। ये देखो यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर 3 आया तो इसलिए थर्ड हार्मोनिक है, यहाँ 5 आएगा तो फिफ्थ हार्मोनिक ऐसा। लेकिन ओवरटर्न कितना है हमेशा फर्स्ट। ये क्या करेंगे, ये वैरी करते रहेंगे है ना, इसका नहीं मालूम, ये वैरी करेंगे। थर्ड मोड के अंदर क्या आएगा हमेशा बोलो? सेकंड ओवर। हाँ सेकंड ओवरटर्न। हाँ यहाँ ओवरटर्न नहीं आता पहले में। अब हार्मोनिक कितना आएगा? वेरी हार्मोनिक, वेरी मतलब तब्दील करेंगे, वो डिपेंड रहेगा वहाँ कितना है ना, नंबर जितना है उसके हिसाब से, राइट है? क्लियर हो गया? यस। तो अपने यहाँ पर मिल गया n2 = 3n1। अब थर्ड मोड लेंगे, ठीक है? थर्ड मोड के अंदर कैसे करेंगे अपन? वही पाइप लेंगे, यस, सेम लेंथ n फिजिकल। अब इसके अंदर पहले से ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी बढ़ाना अपन, हाँ। तो सपोज करो ये डायग्राम तो खास बनने वाले नहीं है, ये बनाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर कितना लूप हुआ था? सबसे पहले आधा हुआ था ना, आधे के बाद 1.5 हुआ, अब 2.5। अब 2.5 नहीं है ना, पहले आधा आया, आधे के बाद 1.5 आया। देखो यहाँ आधा लूप आया, वहाँ 1 और आधा 1.5 आया, अब 2.5 मिला। क्योंकि भाई हमेशा क्लोज एंड पे जो है तो नोड बनना और ऊपर एंड पे एंटी नोड बनना। अगर तुम 2 ले लेंगे लूप ना तो मसले हो जाते हैं। 2 लूप के क्या होता? ऊपर एंड पे क्या बन जाता? नोड नहीं बनना। हाँ क्या बना? एंटी नोड बना लेता हूँ ऐसे कुछ, राइट है? यहाँ भी नोड, यहाँ भी नोड, यहाँ भी नोड, बहुत अच्छी डायग्राम है। देखिए यहाँ पर एंटी नोड, यहाँ पर एंटी नोड और एंटी नोड। थ्योरी का टीचिंग है जैसे इतना ही लिखना, देयर आर 3 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स आर प्रेजेंट। ओके चलो, अब लेंथ कितनी की? लेंथ कितनी है क्या? लेंथ इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट कितना तुम्हारा? देखो ये लेमड़ा बाय 2 लेमड़ा बाय 2 प्लस लेमड़ा बाय 2, राइट है क्या? प्लस ये लेमड़ा बाय 4 इस तरह से, लेमड़ा बाय 2 प्लस लेमड़ा बाय 2 लेमड़ा प्लस लेमड़ा बाय 4, जैसे कि प्लस करेंगे तो 5 लेमड़ा बाय 4। तो अपनी वैल्यू कितनी मिली लेंथ? 5 लेमड़ा बाय 4। आप उसको क्या लेमड़ा मतलब 3 देंगे। लेमड़ा 3 कितना निकलता बोलो? 4l/5। यस और नो? ओके आगे बढ़े। अब बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का? v = n लेमड़ा। तो यहाँ पर n निकालना है, n = क्या है? v/में लेमड़ा। n1 = क्या है? v/में लेमड़ा 1। यहाँ पर आप n3 ले रहे तो क्या लेंगे? लेमड़ा 3, ओके ना? n3 यहाँ पर लेमड़ा 3, ओके। तो n3 = v का v/लेमड़ा 3 कितना मिला? 4l/5। 5 क्या देगा? ऊपर n3 = 5 ऊपर गया 5 v/में 4l। रिटर्न क्या है पूरा ये देखे तो n3 हाँ ये n1 है, 5 n1 होती ना क्या? ये कौन सा मोड है? थर्ड मोड। थर्ड मोड में कौन सा ओवरटर्न मिल रहा है? हाँ सेकंड ओवरटर्न और फिफ्थ हार्मोनिक। हार्मोनिक डिपेंड करता है कि नंबर कितना है, राइट है क्या? पहले मोड के अंदर देखो तो अपने n1 मिला, दूसरे में क्या मिला? 3n1, तीसरे में क्या मिला? 5n1। तो कैसा आ रहा है? ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है? हाँ तो क्वेश्चन में ये पूरा था, तो आंसर लिख देने का फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। ये इक्वेशन दे देने का, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देने का, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देने का, उसको इक्वेशन नंबर 3 दे देने का और बोलने का क्वेश्चन है बोला शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट। तो ऑड हार्मोनिक से 3 5 ऑड नहीं है प्रेजेंट, ओके। इन द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप फ्लोज एट 4 मार्क का क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। दोबारा एकदम समझो और काफी है, समझोगे शॉर्ट में देखो कैसे करना है। तो समझना चाहते हैं दोबारा समझ लो, ओके। नहीं तो इसको रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं आप। देखते वीडियो को क्या? चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन लेंगे, ये मेंटेन की जरूरत नहीं थी आपको। वाह क्या कला है ये। अब देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा? Prove that all harmonics are present in the vibration of air column in the pipe at open at both ends.
पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, दो भी तरफ से ओपन होगा। तो मसला क्या होगा, दो भी तरफ से ओपन है तो हाँ दो भी साइड एंड हाँ, दो भी साइड से क्या आएगा ऐसा, सबसे कम इतना बन सकता है ना। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट मोड। यहाँ पर नोड, यहाँ पर एंटी नोड और यहाँ पर भी ठीक है ना। यहाँ लिखो सबसे पहले फर्स्ट मोड या फंडामेंटल मोड, राइट है क्या, फंडामेंटल मोड। लेंथ निकालेंगे, हाँ फिर क्या लिखते हैं, देयर आर इन द फर्स्ट मोड वन नोड एंड टू एंटी नोड्स आर प्रेजेंट, ओके ना। चलो उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेंथ, लेमड़ा कैसे, लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ इज इक्वल टू ये वाला लेमड़ा बाय 4, ये वाला लेमड़ा बाय 4, तो लेमड़ा बाय 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लेमड़ा 1 लिखता हूँ, तो लेमड़ा 1 कैसे निकलेगा बोलो, यस। उसके बाद क्या निकालने अपने को, v इज इक्वल टू ओके, तो v n क्या बनेगा, v अपॉन में v n1 है तो 1, तो n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन में 2, ये बन गया अपना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यस और नो, राइट है। तो आखिर में लिख देने का क्या बोलते हैं, frequency of first mode और फर्स्ट मोड और फर्स्ट हार्मोनिक हमेशा पहले इसमें फर्स्ट हार्मोनिक आता फंडामेंटल मोड, याद करो मैं लिख के दिया था मैंने। फर्स्ट मोड के अंदर क्या आता, फंडामेंटल हार्मोनिक आता, हाँ। सेकंड मोड में जो तो फर्स्ट ओवरटर्न और थर्ड मोड में जो तो सेकंड ओवरटर्न, लेकिन यहाँ पर हार्मोनिक कितना रहेगा, नंबर पे डिपेंड करेगा, वो नंबर जितना रहा उतना नंबर। लेकिन फर्स्ट में हमें हमेशा क्या आता, फर्स्ट हार्मोनिक आता, सेकंड में फर्स्ट सेकंड हार्मोनिक नहीं आता, सेकंड पे डिपेंड करता है कि नंबर कितना है ना। चलो फर्स्ट मोड हो गया, अब क्या क्या है इसके बाद, सेकंड मोड लेंगे। सेकंड मोड के अंदर क्या करना है बच्चों अपने को, देखो अब इसके अंदर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी करो इसकी, ओके। फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे अपन, यहाँ पर एक इस तरह से ट्यूनिंग फॉर्म रखेंगे, उससे बजेंगे तो साउंड की वेव जो है तो अंदर पास होगी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा कैसे होगी बताओ, हम जो लूप ज्यादा बनना चाहिए ना, राइट है। यहाँ क्या मिल रहा है, नोड, यहाँ पर नोड, यहाँ पर एंटी नोड और यहाँ पर भी एंटी नोड, यहाँ पर एंटी नोड। तो इन द सेकंड मोड 3 एंटी नोड एंड 2 नोड्स आर प्रेजेंट, यस और नो, ऐसा लिख देने का, ठीक है ना। इसके बाद अपने पास लेंथ निकालते हैं अपन, तो लेंथ कैसा निकालते हैं, लेंथ इज इक्वल टू ये आधा लेमड़ा बाय 4, लेमड़ा बाय 4 मिलके लेमड़ा बाय 2, लेमड़ा बाय 2, लेमड़ा बाय 2 मिलकर लेमड़ा, तो आंसर आ गया लेमड़ा, तो इसको लेमड़ा 2 लिख देंगे, राइट है। तो लेंथ मिल गई लेमड़ा 2, दोबारा इसमें कैसे करें, तो समझ में आ गया पक्का, वेरी गुड। सेकंड मोड, अब सेकंड मोड में कैसा करेंगे, आपको अपने पास कुछ फार्मूला है, v इज इक्वल टू ठीक है लेमड़ा 2, कि मैं दोबारा समझाता, हो सकता है ऑनलाइन जो बच्चे देखेंगे वो नहीं समझेगा, उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला कितना पार्ट है अपना, ये यहाँ से आता है कितना, लेमड़ा बाय 4, ये लेमड़ा बाय 2, ये लेमड़ा बाय 4। अब क्या करना है, सबको प्लस करने का, लेमड़ा बाय 4 प्लस लेमड़ा बाय 2 प्लस लेमड़ा बाय 4, सबको प्लस करने का। तो लेमड़ा बाय 2 पहले लिखा था मैं इस तरह से, ठीक है। अब तुम क्या करो बच्चों, इन सबका प्लस करो और आंसर लो, राइट है ना, आंसर आ जाता है, कितना आंसर आता है, लेमड़ा आता है, कितना आता है, लेमड़ा। इसी वजह से हमने कहा कि यहाँ इसका आंसर लेंथ बराबर आ रहा लेमड़ा, लेकिन सेकंड मॉडल पे 2 दे रहा हूँ, राइट। तो लेमड़ा 2 का आंसर कितना मिल रहा है अपने को, l, सिर्फ l मिल रहा है, राइट है। तो फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू l लेमड़ा, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन लेमड़ा 2, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन लेमड़ा 2 कितना मिला, l मिला, है ना। अब यहाँ पर इसके दिख रहा क्या, इसके जैसे दिख रहा क्या, v अपॉन 2 नहीं दिख रहा, यहाँ पर 2 अवेलेबल नहीं है, किसकी लिख सकते हो उसको, वेरी गुड। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। डिवाइड एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू 2v अपॉन में 2l, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। तो ये वाला टर्म देखेंगे अपन तो क्या है, n2 इज इक्वल टू 2l और n1 क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब तुम बोलो ये फर्स्ट ओवरटर्न है, सेकंड ओवरटर्न है, फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक क्या है, फर्स्ट ओवरटर्न सेकंड हार्मोनिक, हमेशा सेकंड मोड के अंदर फर्स्ट ओवरटर्न आता है ना। और हार्मोनिक डिपेंड करता है उसमें नंबर कितना है, तो 2 है इसलिए सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटर्न एंड सेकंड हार्मोनिक लिख देना ऐसा, दिस इज फर्स्ट ओवरटर्न एंड सेकंड हार्मोनिक, खत्म।
फिर आप नेक्स्ट मोड शुरू करेंगे अपन। नेक्स्ट मोड क्या लेंगे अपन अपना थर्ड मोड। थर्ड मोड के अंदर भी डायग्राम लेंगे। ओके, इस डायग्राम के अंदर लेंथ सेम रखना, पाइप की लेंथ सेम रखना, हर अंदर लूप को छोटा बड़ा करना, लूप को छोटा बड़ा कर सकते हैं लेकिन लेंथ पाइप के सेम रखना। अब यहाँ पर कितने बने थे, 1 2 बने थे, 3 बनाते हैं तो उससे ज़्यादा छोटा छोटा कर देंगे। राइट है, बराबर है। यहाँ एंटी नॉट राइट है। हो गया क्या? और एक क्या? राइट है। तो ये कितना होगा बच्चों, ये लेमड़ा होगा और ये लेमड़ा बाय 2 होगा तो 3 लेमड़ा बाय 2 हो जाएगा। हाँ, तो ये देखो ऐसे प्लस करें, so लेमड़ा बाय 4 है, ये लेमड़ा बाय 2 है, ये लेमड़ा बाय 2 है और ये लेमड़ा बाय 4 है, सबका प्लस करेंगे। ठीक है ना, यहाँ लिख देता है कि फॉर्म में आप प्लस कर लो। लेमड़ा बाय 4 है, ये लेमड़ा बाय 4, लेमड़ा बाय 2, लेमड़ा बाय 2 और लेमड़ा बाय इन सबका एडिशन करेंगे अपन। इन सबका एडिशन करें तो अपने को मिल रहा लेंथ इज इक्वल टू 3 लेमड़ा बाय 4। तो इसको लेमड़ा 3 देंगे, लेमड़ा 3 कितना हो जाएगा बोलो? 4/3 3 लेमड़ा 4 कैसा होगा? ज़्यादा हो रहा है। 3/2 लेमड़ा होगा, जो कैसा बताते हैं। हाँ, ये वाला पूरा लेमड़ा है प्लस में ये लेमड़ा बाय 2 है तो कितना होगा? 3 लेमड़ा बाय 2 होगा। हाँ, तो क्या होगा? लेंथ इज इक्वल कितना हो जाएगा? 3 लेमड़ा 3/2। लेमड़ा 3 कितना मिलेगा बोलो? 2L/2L/2L/, यस और नो? ऐसे दोबारा सुन रहे काफ़ी है। हाँ, तो यहाँ से लेमड़ा 3 कितना मिलता अपने को? तो लेमड़ा 3 बराबर है 2L/, लेमड़ा 3 बराबर है 2L/2। अब हमें वही काम करना है, क्या है? V इज इक्वल टू n लेमड़ा, V इज इक्वल टू n लेमड़ा और n इज इक्वल टू V अपॉन लेमड़ा, है ना? कौन है? तो लॉक करना है करके चाहिए आपको। V इज इक्वल यहाँ पर क्या लेगा बच्चों? n3 लेगा और V अपॉन में लेमड़ा 3 लेगा, सही है। और n3 इज इक्वल टू लेमड़ा 3 क्या मिला? 3 नहीं लेमड़ा नहीं L 3L/2 नहीं 2L/3 यार, ऐसे करो ना 2L/3 राइट है क्या? 2L/3 तो 3 ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा n3 इज इक्वल टू ये 3 ऊपर गया 3V अपॉन में 2L। यस, ये वाला टर्म क्या लेंगे बच्चों? n3 इज इक्वल टू 3n ऐसा हो रहा है। ये वाला टर्म अपना n1 तो इसके अंदर ये कौन सा बोलो? थर्ड मोड में क्या आएगा? सेकंड ओवरटर्न, सेकंड ओवरटर्न, दिस इज सेकंड ओवरटर्न एंड ये इसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे नंबर से। एंड थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 अब देखो इसके अंदर पहला रो खाली एक है, दूसरे में क्या है? 2 है। इसके अंदर क्या है? 2 आ रहा है, ये 2 है, इसमें क्या आ रहा है? 3 है। 1 2 3 क्या मतलब हो रहा? E1 भी अवेलेबल है और भी अवेलेबल है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा था देखो, क्वेश्चन में जाता प्रूव दैट ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट, है ना। E1 एज वेल एज ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द पाइप ओपन एट बोथ ends। यस, ओके बच्चों, अब बारी है इसको प्रूफ करने वाली एंड करेक्शन से वाली। एंड करेक्शन क्या होगा समझो क्या? देखो ये अपना पाइप है ना, तो पाइप के ऊपर एक रिंग यहाँ पर अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि एंटीनोड यहाँ बनता है। कहाँ पर बनता है? बिल्कुल इसे कट टू कट यहाँ बनता है ना, यहाँ एंटीनोड बनता है ऐसा बोलते हैं, राइट? जो भी अपना वेव जाने वाली अंदर जो भी यहाँ नो एंटीनोड बनता है, बट ऐसा नहीं होता, नो एंटीनोड यहाँ बनता है, थोड़ा ऊपर जाकर बनता है। ये इतना जो आ रहा है इसको बोलते हैं एंड कनेक्शन। तो अपनी पूरी लेंथ अपने पास सपोज करो L है, तो पाइप की लेंथ रहती स्मॉल l और ऊपर रहता एंड कनेक्शन।
समझ रहे हैं? तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो पूरा जो अपना ये 15 वेव यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ जो होती है वो दोनों की लेंथ मिला के होती है। तो पाइप की लेंथ प्लस में एड करेक्शन, पाइप की लेंथ कितनी स्मॉल एल एंड करेक्शन। अपन वहाँ पर एल की जगह पर लिख सकते थे अपन एल प्लस ई, लेकिन नहीं लिखे अपन इजी करेक्शन, ठीक है क्या? तो एल क्या होता है? एल प्लस ई होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सा पाइप है। तो शो दैट द फॉर ओपन एट बोथ एंड, अगर पाइप दोनों एंड से ओपन रहा ना तो दोनों तरफ एंड करेक्शन आता है। जैसे इधर भी आता है एंड करेक्शन, चलते 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 ऐसे यहाँ भी आता है एंड करेक्शन। तो यहाँ का ई और यहाँ का ई में कितना हो जाएगा? हाँ 2e हो जाएगा, दरमियान का एल। तो क्या है टोटल लेंथ कितनी होगी? एल प्लस में 2 ऐसे, राइट है? याद रखिएगा इस तरह से एल प्लस में 2, एल प्लस में 2। तो आप डायग्राम बनाए नहीं बनाए तो मतलब डायग्राम नहीं बनाए चलता, खाली इतना याद रखो टोटल लेंथ कितनी होने वाली है? एल प्लस में 2e होने वाली है। अच्छा, अपन क्या करेंगे? दो पाइप लेंगे इस तरह से, ओके? दोनों की लेंथ अलग अलग रखेंगे लेकिन डायमीटर सेम रखेंगे, डायमीटर सेम मतलब ये वाला पार्ट सेम रहेगा, ठीक है ना? डायमीटर सेम, लेकिन उनकी लेंथ अलग अलग रहेंगे, लेंथ अलग अलग रहेंगे। चलिए कोई मसला नहीं। चलो अभी क्या है बच्चों हमारे पास दोनों की अपन क्या करेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं अपन, तो ये कौन सा पाइप है? ओपन एंड बोथ एंड वाला है ना। तो बोथ एंड से ओपन एंड वाले का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन मिली थी अपने को, अगर आपको याद है V/2L मिली थी, मिली थी क्या? मिली थी V/2L, राइट है? तो अपन क्या करेंगे? इसको यहाँ पर L1 लेंगे और इसको भी L1 लेंगे। तो अपने को यहाँ पर N1 = V/2L, तो V कितना मिलेगा बोलो? N1 2L, राइट है? ओके, ये एक पाइप की बारी हुई है। दूसरे पाइप में क्या होगा बोलो? N2 = V/2L, है ना? फ्रीक्वेंसी भी अलग है इसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, लेंथ अलग है, लेंथ अलग है। तो वेलोसिटी लेकिन सेम रहती है, राइट है ना? वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, सेम मीडियम के अंदर। V फ्रीक्वेंसी नहीं, N फ्रीक्वेंसी, V वेलोसिटी, ओके? तो V हमेशा सेम मीडियम के अंदर सेम रहती है, वेलोसिटी सेम मीडियम सेम रहती है। तो कितना होगा? N2 2, राइट है क्या? ओके, तो बच्चों अब दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों कंपेयर कर सकते हैं अपन, राइट है? उससे पहले V = ये किधर चल रहा बच्चों? ये चल रहा अगर वो पाइप जिसका लेंथ L1 है और जिसकी फ्रीक्वेंसी N1 उसके लिए चल रहा है, और ये जिसकी फ्रीक्वेंसी L2 है और लेंथ L2 है, ओके ना? तो बच्चों आप बताओ मुझे 2 पे लिख दो मैं, फिर N1 लिख दो चलता, और L1 क्या लिख सकते बोले मैं? L1 + 2e, ओपन है ना बहुत से, तो L1 + 2e, तो V = N2, 2 पे लिख दूँ 2 N2, हाँ L2 प्लस में 2। अब इन दोनों रिपीट कर देंगे अपन, करेक्ट है क्या? दोनों रिपीट कर देंगे, V = ठीक है? तो क्या मिलेगा बोलो यहाँ पर? 2N1 ब्रैकेट में L1 + 2e = 2N2 ब्रैकेट में L2 + 2e, राइट है? अब बच्चों 2 से 2 कैंसिल, N1 से तो ब्रैकेट खोलेंगे, N1 L1 + 2N1e = N2 L2 = 2N2e, राइट है क्या? हाँ प्लस है क्या? हाँ प्लस है, कैसा 4? तो 2 कैंसिल हो गया था ना? अब बच्चों अपन क्या करेंगे? N1 L1 वाला टर्म और N2 L2 वाला टर्म एक साथ करेंगे। एंड करेक्शन वाली इधर ला दो, चलो ये 2N1e - 2N2e इधर ला ली, उधर कौन बच रहा? N2 L2 - N1 सही है क्या? N1 चलो अब यहाँ से 2 2 और e कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा? N1 - N2 = ये सेम N2 L2 - N1 L1 अपॉन में, अभी टर्म को इधर डालेंगे ना, अपन क्या निकाले? e निकाले, तो e निकाले क्या हो जाएगा? N2 L2 - N1 L1 अपॉन में 2e, तो 2 जैसी वैसे और e इधर है तो अंदर कौन आएगा? N1 - इस प्रूफ करना था क्या? देखो क्या N2 - N1 आ गया क्या? हाँ कुछ गड़बड़ हो गया, देखो कॉमन निकालने से पहले N1 L1 को नहीं रखना था, N2 L2 को इधर माइनस में शिफ्ट करना ऊपर तीसरा। हाँ तो कॉमन निकालेगा तो हाँ। N2 L2 को यहाँ रख के माइनस में तो आंसर माइनस क्या हुआ यहाँ पर? दो कैंसिल हो गया। अपन क्या करेंगे? इसको N1 से मल्टीप्लाई करें, N1 L1 + 2e N1 = N2 L2 + 2e N2, सही है कहता? चलो अभी क्या करेंगे अपन? ये N1 L1 से माइनस में डालेंगे, इसको
N2 L2, हाँ N1 L1 N2 L2, उसके हिसाब से लाना पड़ेगा जो क्वेश्चन बोल रहा था अपना, वो भी आंसर नहीं है, वो आंसर गलत नहीं है, बट अपन उसको ऐसा अरेंज करके देंगे, शो ऐसा करो बेटा, है ना, इस तरह से फिजिकल, हाँ 2E N2 माइनस इधर वाला इधर क्या था 2E, सही है क्या, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर N1 L1 माइनस N2 L2 इज इक्वल टू 2E ब्रैकेट करेंगे N2 माइनस N1, यस। अब E निकालना है तो E क्या हो जाएगा बोलो, N1 L1 माइनस N2 L2 अपॉन में 2N2 माइनस N1, यस और नो, ये प्रूफ करना था क्या। ठीक है, अब याद रखो इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन आया ना तो इतना लॉन्ग नहीं करने का, इसको इजी वे के अंदर बदला दो कैसे करना है, ठीक है क्या, समझते हैं। खाली इतना याद रखो, अगर उसने बोला अपने को शो दैट फॉर 5 ओपन एट बोथ एंड्स बोल दिया, ठीक, मसला बता दो मसला क्या मिला अपने को, ये v इज इक्वल टू 2N1 L1 का, राइट है ना, ये N1 खाली याद रखो, ठीक है ना, 2N1 L1, क्यों, मसला क्या है, ये रहता ना वीडियो के अंदर रहता ना, वीडियो शुरू है, चलो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप क्या करेंगे, वेलोसिटी बराबर वेलोसिटी के बोलो, ठीक है, यहाँ पर लगाओ N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2, ठीक है। अगर ये किसके लिए बोला, प्रूफ करो बोल के, शो दैट एंड डायरेक्शन ऑफ अ पाइप क्लोज एट वन एंड गिवन बाय E इज इक्वल टू, लेकिन वो क्लोज एट वन एंड बोला, वेलोसिटी सेम रहने वाली, v इज इक्वल टू v लगाओ, N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2, सिंपल लगाओ, तो क्या बोलते हैं, ठीक है क्या, ओके। N1 का N1 लेंथ कितनी रहती है आपको पता है, L1 प्लस 2E यहाँ लेंगे इज इक्वल टू N2, यहाँ क्या लेंगे L1 प्लस L2 प्लस 2, राइट है ना, L2 क्या आएगा L2 प्लस 2, इसके अंदर देखेंगे अगर अपन तो N1 का N1 और लेंथ जो रहेंगी वो L1 प्लस E रहेंगी सिर्फ, क्योंकि सर क्लोज एट वन एंड है, तो एंड करेक्शन सिर्फ यहाँ चाहिए E, नीचे क्या नहीं, इसलिए वन टाइम ही लिखेंगे, 2 टाइम भी लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू यहाँ पर भी N2 और L2 जगह लिखेंगे बोलो L2 प्लस E, दूसरा पाइप है, समझ आ गया, दूसरा पाइप है, ये एक पाइप है वो एक पाइप है, उसके अंदर L2 है, उसका फ्रीक्वेंसी N2 है, उसके अंदर एंड करेक्शन किया, ठीक है। चलो अब N1 से ब्रैकेट बोलेंगे N1 L1 प्लस 2N1E इज इक्वल टू N2 L2 प्लस 2N2E, राइट है बच्चों, ऐसा ऐसा। अब मुझे इधर क्या चाहिए, N1 L1 चाहिए, तो मैं लिखता हूँ N1 L1 माइनस ये वाला क्या ला माइनस N2 L2, ठीक है, इज इक्वल टू 2N2E, अब ये वाला मतलब देखेंगे तो माइनस 2N1, राइट है बच्चों। चलो मुझे एंड करेक्शन निकालना है, तो E निकालो यहाँ से, ये तो सेम रहेगा है ना, E कॉमन निकालो तो E क्या निकलेगा, 2 और E कॉमन निकले, क्या बचा यहाँ पर N2 माइनस N1 बचा, राइट है, 2E कॉमन है, N2 माइनस N बचा, इज इक्वल टू ये वाला टर्म सेम N1 L1 माइनस N2 L2, अब E निकालना है, E इज इक्वल टू है ना, ये वाला 2 और ये इसको डिवाइड कर देना, N1 L1 माइनस N2 L2 अपॉन में 2N2 माइनस E ने 2 हाँ कौन डिवाइड कर रहा 2N2 माइनस तो प्रूफ इजी लग रहा है, ऐसे याद रखना, लेकिन खाली इतना से याद रखने का कि यहाँ पर प्लस E करने का, वहाँ पर प्लस 2E करने का। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, N1 L1 प्लस N1E इज इक्वल टू N2 L2 प्लस N2E, यस बच्चों। अब बताओ आप क्या करेंगे, N1 L1 सेम रखेंगे, इधर ला लेंगे माइनस में N2 L2, अब यहाँ पर N2 पहले लो बोला है ना, तो फिर ऐसे इसको सोच के करने का है, N2 बोला पहले तो N2 बना, वहाँ पर N1 पहले बोला था, राइट है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पलटा के दिया इधर पहले बोल दिया तो पहले इधर ले लो, हाँ एग्जाम के हिसाब से करो जो दिया है, N2 L2 ये सेम, इधर लाए माइनस में N1 L1, यस, इधर क्या बचना बोला N1E माइनस N1E जैसे कि वैसे इधर प्लस में इधर लाए तो N2, ऐसे E निकाले कॉमन तो क्या मिलता है N1 माइनस N2 इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1, यस, तो E क्या निकालेंगे बोलो N2 L2 माइनस N1 L1 अपॉन में N1 माइनस N2, यस और नो, यस हो गया।
E is equal to N2 L2 minus N1 L1 upon N1 minus N2. यहाँ पे लिखेंगे ना स्मॉल इज करेक्शन जी E is the end correction. दो नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्या लिखेंगे उसमें? सही है कि नहीं? फिर से लिखने का जो दिल बोला अपना वो, hence it is proved बोलकर। या लिखेंगे consider two pipe of a length L1 and L2 and frequencies N1 and N2. हाँ, but velocities are same. Therefore V is equal to V. फिर करने का प्रश्न आपने कैसा? सही है अभी। स्टार्ट में तो नंबर नीचे लगाने का। है ना, consider two pipe of a length L1 and L2 and frequencies are N1 and N2 but velocities are same इसलिए हाँ V is equal to कुछ करेंगे N1 L1 into L2 N1 L1 L2 सब सभी में खाली यहाँ पर L को चेंज कर देने का, यहाँ पर 2E लेके यहाँ पर खाली समझे अच्छे से नहीं समझे इस तरह से करना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखो, शो दैट द ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट ऑन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। दो रिजिड सपोर्ट है अपने पास, ठीक है, उन दोनों में स्ट्रिंग को अपन स्ट्रेच करना है, करे स्ट्रेच। अब स्ट्रेच करे बाद से उसके अंदर हार्मोनिक कितने प्रेजेंट है वो देखेगा। अभी पाइप का केस खत्म होगा, ओपन पाइप एट वन एंड एट बोथ एंड, है ना, क्लोज एट वन एंड ओपन एट बोथ एंड, दोनों पार्ट खत्म होगा। अब बारी है किसकी, बोलो अब स्ट्रिंग। हाँ ये स्ट्रिंग है अपने पास, ठीक है, सबसे कम इतना बन सकता है। ये फिक्स सपोर्ट पे नोट बनेंगे दरमियान में एंड नोट, राइट है क्या, हैंड से नोट बनेगा। यहाँ भी 3 मोड लेने का अपने को, ठीक है ना। कंसिडर करना है तो कर दो, कंसिडर स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड ओके ना, फिक्स बिटवीन दी टू फिक्स सपोर्ट्स एंड पुल्ड फ्रॉम द मिडल देन a stationary wave form ओके। तो इस बात क्या लिखते हैं, फर्स्ट मोड, है ना, फर्स्ट मोड याद रखिएगा। फर्स्ट मोड क्या बोलता है हमेशा, फंडामेंटल है, तब वो भी सही बोलो, फंडामेंटल मोड बोल सकते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, देयर आर 2 नोट्स एंड 1 एंटीनोड फॉर्म्स ओके। यहाँ पर कौन कौन बने बोल देना, ठीक है। लेंथ कितनी बनेगी बोलो इसकी, हाँ तो लेंथ बनेगी, लेंथ तो सेम ही रहेंगी दोनों की, स्ट्रिंग की लेंथ सेम रहेगी, खाली अपन उसको फ्रीक्वेंसी चेंज करने से लूप छोटे बड़े होते हैं, कम ज़्यादा होंगे। हाँ यस, तो ये लेमड़ा बाय 2 रहेगा ना, है ना, आधा लेमड़ा बाय 2, लेमड़ा निकालना है क्या मिलेगा, ये लेमड़ा 1 है तो 2 राइट है बच्चों। V का फॉर्म में क्या है, V इज इक्वल टू n लेमड़ा, तो ये क्या मिलेगा बोलो, V अपॉन में लेमड़ा। याद रखो स्ट्रिंग के अंदर V जो होता है ना वो T अपॉन में m होता है, क्या होता है, T अपॉन में m होता है। T टेंशन होता है और m जो होता है वो मास डेंसिटी होता है, क्या है, लीनियर डेंसिटी होता है। क्या होता है, m क्या होता है, लीनियर डेंसिटी, m होता है असल में कैपिटल M अपॉन में L, लीनियर डेंसिटी, मास यूनिट लेंथ। ये स्मॉल m क्या होता है, कैपिटल M अपॉन में L। यस, याद रखिए फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू v लेके लिख सकते हैं अपन, अंडर में t बाय अपॉन में लेमड़ा का, लेमड़ा की वैल्यू कितनी है, लेमड़ा की वैल्यू 2 है, लेमड़ा 1 बोलेंगे इसमें ना, हो गया तो क्या है 2 है। यस, तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 है, सेपरेट लिख सकते हैं 1.2 है ना, फिर इनटू में तो बचता बोलो t अपॉन में। यस बच्चों, ये होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट हार्मोनिक, यस और नो। अब क्या करेंगे, सेकंड मोड, आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग को इतना साइज देने का लेकिन लूप ज़्यादा बनाने का, है ना। यहाँ पे एंड पे नोड होना, जहाँ पर फिक्स सपोर्ट आएगा वहाँ नोड होना, ये फिक्स सपोर्ट है ना, क्लोज जहाँ पर हो रहा वहाँ नोड ही चाहता है हमेशा, वहाँ पर उसमें भी क्या हो रहा था, नीचे से क्लोज था वहाँ नोड आ रहा, यहाँ इधर क्लोज है तो नोड, यहाँ पर एंटी नोड, यहाँ पर 2 नोड्स एंड 1 एंटी नोड्स, हाँ नोड इस सही है, यहाँ भी नोड इस राइट है ना, और एंटी नोड यहाँ बनेगा, एंटी नोड, यस और नो, यस ना। तो 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स आर फॉर्म ओके। अब बच्चों बताओ लेंथ कितनी यहाँ से यहाँ तक की, हाँ लेमड़ा हो जाएगी, तो लेंथ हो जाएगी लेमड़ा के बराबर, इसको लेमड़ा क्या बोलेंगे 2 हो जाएगी, तो लेमड़ा के अक्षर में लेंथ l के बराबर होगा, राइट है। इस तरह से फॉर्मूला क्या है बस, तो इज इक्वल टू l, तो l निकालना है तो क्या बनेगा v अपॉन में, तो ये हो जाएगा 2 2 है ना, तो n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमड़ा 2 इनटू में भी लिख सकते हैं ना, तो n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमड़ा 2 कितना है l है ना,
ln और v कितना रहता है अंडर रूट में अंडर टी बाय t बाय n, ठीक है ना। तो n2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसके दिख रहा ही है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये टर्म ऐसा बन जाता है, राइट। हाँ तो 2n1, बोलो क्या हासिल हुआ। फर्स्ट ओवरटर्न एंड सेकंड हार्मोनिक हाँ फर्स्ट ओवरटर्न दिखेगा सेकंड मोड में और सेकंड हार्मोनिक जो नंबर 2 दिख रहा है, सही है ना। आप कौन सा मोड लेंगे बोलो, थर्ड मोड। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाँ थर्ड मोड, ठीक है क्या। थर्ड मोड में क्या करेंगे अपन इस तरह से, वही सेम साइज के स्ट्रिंग लेंगे और अपन फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, लूप भी बढ़ जाएगी। हाँ। तो कितने नोड बन रहे हैं, 4 नोड, नोड नोड एंड 3 एंड, हाँ यस सिंपल है ना। ओके तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है बोलो अपने को, 5 लैम्डा 4 हाँ तो लेमड़ा अपना लेंथ मिलने वाली है, ये हो गया लेमड़ा और प्लस में लेमड़ा बाय 2 है ना, ये लेमड़ा और लेमड़ा बाय 2, तो कितना हो जाएगा 3 लेमड़ा बाय 2, ये है ना। इसको अपन 3 देंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ अपनी क्या निकालेगा था, लेमड़ा 3। तो फैन नंबर इससे पहले ऐसा शुरू हुआ कि नहीं बेटा, कभी लाइट गई और इन्वर्टर पे शुरू हुआ, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, आखिर चल रहा था टॉपिक, 4 मत के कितना टाइम हो गया, सब लोग 43 minutes 25 seconds क्लोज कर देना रिकॉर्डिंग। रुकिए 2 मिनट, आगे जो है ठीक है कर देंगे ख़त्म। इसके बाद एक बीट का पार्ट है, वो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, हाँ उसको भी 15-20 मिनट जाते करें तो, लेकिन अब इसको ख़त्म कर देंगे।